हेलो। आज हम पढ़ेंगे पहल हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 3 जिसका कार्यपत्रक 91 स्वतंत्र लेखन कर पाना। पहला है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखा है, दो लड़के हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, घर भी आए हुए हैं, खजूर का पेड़ है और पहाड़ी चित्र भी है। तो इस चित्र को देख के अपने को वाक्य लिखने। बड़ा लड़का पतंग उड़ा रहा है। देखिए बड़ा लड़का है, इसमें ये पतंग उड़ा रहा है। छोटा लड़का धागे की फिरकी लेकर खड़ा है, ये धागे की फिरकी लेकर खड़ा है यहाँ पर। और पहाड़ी के पास कच्चे पक्के मकान हैं। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, खजूर का पेड़ खड़ा है। इस तरह से आप उसको देख के आप वाक्य, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कार्यपत्र एक कारण एक बार पूरा देखिए आप, और आप अपनी कार्यपुस्तिका में इसको लिखिए। बड़ा लड़का पतंग उड़ा रहा है, छोटा लड़का धागे की फिरकी लेकर खड़ा है, पहाड़ी के पास कच्चे पक्के मकान हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, खजूर का पेड़ खड़ा है। इस तरह से वाक्य आप बना सकते हो। कार्यपत्रक 92 दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। बना घोंसले पक्षी रहते, सबको साया देते पेड़, सर्दी गर्मी सहते रहते, ठंडी हवा बहाते पेड़, बादल अपने पास बुलाते, रिमझिम बारिश लाते पेड़। इस तरह से कविता को अपन पढ़ ली है और अब उसको उत्तर देने अपने को। कविता में बात की गई है, तो पेड़ के बारे में कविता में बात की गई है। उसके आगे कब लिखा हुआ है, तो आपको ब्रैकेट में क लिखना है। सर्दी गर्मी सहन करते, कौन सहन करते हैं? पेड़। पेड़ के आगे ग लिखा हुआ है, इसमें क भरना है आपको। प्रश्न संख्या 3, घोंसला बनाकर कौन रहते हैं? तो घोंसला बनाकर पक्षी रहते हैं। प्रश्न संख्या 4, पेड़ छाया के साथ साथ और क्या देते हैं? लिखिए। पेड़ छाया के साथ साथ फल फूल लकड़ी गोंद आदि देते हैं। प्रश्न संख्या 5, हमें प्रति वर्ष 2 पेड़ लगाने चाहिए। इन लगाए हुए पेड़ों की सुरक्षा हम कैसे करेंगे? लिखिए। पेड़ के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाएंगे और उसको प्रतिदिन पानी पिलाएंगे। इस तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो कार्यपत्रक 92 एक बार आप पूरा देखिए और अपनी कार्यपुस्तिका में उसको सुंदर अक्षरों में लिखिए। कार्यपत्रक 92 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा और 5वां। कार्यपत्रक 93, सरला अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए। देखिए, ये सरला है, अपने मित्र है एक, और उसकी बहन सिस्टर या उसकी दोस्त भी हो सकती हैं, और ये 2 लड़के हैं, उसके भाई या मित्र भी हो सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कि खाना खा रहे हैं, इसके आगे सब खाना पड़ा है। तो आपको उसको देख के, चित्र को देख के अपने को प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है? इनके सामने खाने का रोटी सब्जी रखी हुई है, ब्रेड रखा हुआ है, केला रखे हुए, अंडे हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, ये सामान रखा हुआ है। इस तरह से प्रश्न संख्या ख, बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं? यानी यहाँ पर बच्चे जो बैठे हैं, ये एक चटाई बिछा कर बैठे हैं, तो बच्चे चटाई के ऊपर बैठे हैं। प्रश्न संख्या ग, आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं? तो रोटी सब्जी, ब्रेड, केला, अंगूर, सेब चीज़ें खाई है। इस तरह से अपन जिसमें से चीज़ें खाई है वो आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या घ, आप पिकनिक पर जाते समय कौन कौन सी चीज़ें साथ में ले जाएंगे? हम पिकनिक पर जाते हैं तब कपड़े, साबुन, तेल, भोजन, नाश्ता आदि साथ लेकर जाते हैं। कार्यपत्रक 94 दक्षता ने गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। प्रश्न संख्या पहला,
कविता में छोड़ने की बात कही गई है, आँख की, आलस की, काम की, आराम की। तो आलस छोड़ने की बात की गई है, आलस के आगे ख लिखा हुआ है, तो इसमें ख भरना है। प्रश्न संख्या 2, कविता में क्या करने को कहा गया है? आलस करने को, काम करने को, नाम करने को या विश्राम करने को। तो ग है, ग का काम करने को। प्रश्न संख्या 3, कविता की वह पंक्ति लिखी जिसमें आंखें खोलने के लिए कहा है, आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो। इस तरह से अपने वाक्य को लिखना है। प्रश्न संख्या 4, आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं? कोई दो काम। सुबह उठकर नित्य कार्य करता हूँ और फिर भगवान की पूजा करता हूँ। नित्य कार्य में लगभग सभी कार्य आ गए। सुबह उठते ही कुल्ला करना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, ब्रश करना है। इस तरह से नित्य कार्य जो होते हैं वो सब आ गए और उसके बाद आप अपडेट तैयार होके आप भगवान की पूजा करते हो। प्रश्न संख्या 5, उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। सूरज पूर्व दिशा में सूरज निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। प्रश्न संख्या 6, आलस करने से क्या हानि होती? आलस करने से समय पर कार्य नहीं होता है। अगर आप आलस करेंगे, किसी भी कार्य में आप आलस करोगे तो कोई भी कार्य आपके समय पर नहीं होगा और समय पर नहीं होने से सभी तरह की परेशानी आपके बढ़ जाएगी। तो कार्यपत्रक 94 एक बार आप देखिए और उसमें कार्यपुस्तिका आप लिखिए। कार्यपत्रक 94 का पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, इस चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह से आपको लिखनी है। कार्यपत्रक 95, दक्षता अपनी कल्पना से कहानी और कविता को आगे बढ़ाना। पहला, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। राजू स्कूल से घर आया, उसकी माँ ने उसे बाजार से सामान लाने के लिए कहा। उसकी माँ ने एक सूची राजू को दे दी। राजू बाजार गया और वह सूची राजू ने दुकानदार को दे दी। राजू ने कहा, यह सामान मुझे दे दो। दुकानदार ने सारा सामान पैक करके राजू को दे दिया और राजू सामान लेकर घर आ गया। इस तरह से कहानी को पूर्ण करना है अपने को और कार्यपुस्तिका में लिखना है। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ और पानी पानी, आई याद सभी को नानी, चाय कहाँ कहाँ पर खेले खेल, घर में पानी की हो रही है रेलम पे, सड़क बनी है ताल तलैया, हमको डांटे हमारी मैया। तो कार्यपत्रक 95 आज अपन ने पढ़ लिया है। तो कार्यपत्र यहीं पूर्ण होते हैं अपने 95 तक। आप एक बार उसको देखिए और अपनी कार्यपुस्तिका में उसको लिखिए। थैंक्स।